वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 9। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम की, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है। ये और थेल्स दोनों चीज़ें सेम है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है और थेल्स थ्योरम है, ये दोनों सेम होती हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है ये, क्योंकि इन पर आधारित आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में कंटेंट जो तैयार किए हैं वो मिस्टर गौरव ने तैयार किए हैं। आगे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, इनको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुपातिक प्रमेय और थेल्स प्रमेय। ये दोनों सेम होती हैं। अब ये कहती क्या है? ये कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, then two sides divided in the same ratio and triangle formed by such lines are similar। तो हमने क्या किया कि ABC एक ट्राइंगल था और एक क्या है यहाँ पर एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ पैरेलल लाइन टू वन साइड, मतलब कि DE जो है ये पैरेलल लाइन हमने बना दी यहाँ पर। तो ये थ्योरम हमारी क्या कहती है? थ्योरम दोस्तों ये कहती है कि सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, इसमें दिया हुआ है DE पैरेलल BC, ठीक है। ये तो हमें चीज़ गिवन है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर ये थ्योरम कहती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि यहाँ पर AD, मतलब कि ये वाली चीज A से लेकर D तक, AD डिवाइडेड बाई DB, इसके साथ इसका रेशियो होगा AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AE, A के साथ E, AE, और रेशियो किसके साथ हो जाएगा? EC। ये चीज हो जाएगी। ये थेल्स थ्योरम और ये अनुपातिक प्रमेय प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। इसके साथ में दोस्तों जब मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई थी और सिमिलरिटी के टाइम पर मैंने बताया था दो ट्राइंगल्स क्या थे, सिमिलर कैसे कैसे होते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहां पर ही अगर आपको बात की जाए, ये टोटल अगर आपको कंपेयर किससे करना है, ABC जो बाहर वाला ट्राइंगल है और एक अंदर ट्राइंगल जो है ADE, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल जो हमारा ADE है, AD और E, ये छोटा वाला ट्राइंगल है अंदर वाला, और सबसे बाहर वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? ABC। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सिमिलर कैसे हैं? सिमिलर होने पर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रोपोर्शनल कैसे हम लिखते हैं उसको ये भी आप देख लें। AD सिमिलर होते थे तो क्या लिखते थे? AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई AC दैट इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाई BC। ये चीज आपने पढ़ी थी जब चीजें सिमिलरिटी में आती थी, जब ट्राइंगल हमारा AD और E जो है सिमिलर होता था ABC के, ट्राइंगल ABC के। तो ये वाली प्रोपोर्शनल हम लिखते थे। यही चीज का यहाँ पर यूज हो रहा है कि थेल्स थ्योरम के अंदर दोनों चीज आ जाती है। पहली चीज थेल्स थ्योरम में क्या है? DE पैरेलल BC दिया हुआ है, तो हमने क्या करा कि एक ABC ट्राइंगल के पैरेलल एक DE बना लिया BC के पैरेलल। अब उसके बाद क्या है कि यहां पर थेल्स थ्योरम कहती है कि दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इज इक्वल्स टू AE, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। तो ये तो थेल्स थ्योरम कहती है। अब थेल्स थ्योरम के साथ में सिमिलरिटी का भी कंसेप्ट हम मर्ज करेंगे। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है ADE, इसको हमने यहाँ पर दिखाया और बड़े वाले ट्राइंगल को यहाँ दिखाया। दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने पर ये कंडीशन है, ठीक है। ये वाली चीज है इफ दिस वन देन दिस वन पॉसिबल, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपने समझ ली। साथ में एक चीज मैं आपको नोट डाउन करके आप ये भी लिख लें कि अगर केवल आपको ये दिया हुआ है कि AD डिवाइडेड बाई DB, ठीक है। AD ये है और DB ये, AD डिवाइडेड बाई DB, तो ये किसके पैरेलल हो जाता है? ये हो जाता है AE और EC। ये आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। ये देखो गिवन है एक तरह से, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसके जस्ट बाद होते ही क्या है कि ये चीज कभी कभी क्या है कि ये पैरेलल दिया होगा तो ये वाली चीज हो जाएगी। अगर आपको ये दिया हुआ है तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल ही है, DE पैरेलल BC। तो हम समझ सकते हैं दोनों में से हमें कोई भी चीज दी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये वाली चीज अगर गिवन दी है, ये चीज क्या है? गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल BC है। और जब क्वेश्चन में DE पैरेलल BC दिया हुआ है तो हम थेल्स थ्योरम लगाकर ये वाली चीज बना सकते हैं, ठीक है। इफ देन दिस वन, अगर ये वाला चीज दिया है तो ये दोनों वाइसा वर्सा, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल जो है वो ईच अदर, दोनों एक दूसरे का होता रहता है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने अभी आपको जो ये चीज़ बताई है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, कई ब्रॉड लेवल पर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने ए डी लिखा हुआ है, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, और ये रेशियो किसका बनता है, डीई और बीसी का भी बन जाता है। तो केवल क्या है कि पहली वाली चीज और ये लास्ट वाली चीज, इसका यूज बहुत ज्यादा है, डीई डिवाइड बाई बीसी। हम केवल इन दो को सॉल्व करके ही बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले टाइम पर दोस्तों बनाएंगे, ठीक है। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय हमारी क्या कहती है, देखो मध्य बिंदु प्रमेय आपकी ये कहती है, इफ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन वी वुड गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। तब हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी। एक देखो बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी है, अब इसमें क्या है कि जो D है, E है और F है, ये क्या है, मिड पॉइंट है ए बी ए सी और बी सी के। अब देखो सबसे बड़ी ए बी जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, D है। इसी तरह से ए सी जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, E है, और बी सी जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, F है। अब मैंने इन तीनों को मिला दिया, मिलाकर भी एक ट्रायंगल हमारा बन गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो पॉइंट्स आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। DEF क्या है, ये मिड पॉइंट है ए बी ए सी और बी सी के। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि DE पैरेलल जो होगा, ये DE जो है ये पैरेलल किसके होगा, BC के पैरेलल होगा। आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, DE जो है ये पैरेलल होगा BC के, ठीक है। तो अगर आपको DE कैलकुलेट करना है तो DE कितना हो जाएगा, DE दोस्तों हो जाएगा हाफ BC। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांटना। अब जैसे मैंने कह दिया कि एक कोई लाइन है, अब इसका मिड पॉइंट मैंने ये बना दिया, तो इसने क्या करा कि 1:2 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब कि एक 1:1 रेशियो में काट दिया, मतलब कि इतना आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये। अब दोनों को मर्ज कर दोगे तो आपका एक पूरा पार्ट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं हाफ है किसका, BC का, ठीक है। तो DE जो है वो किसका हाफ होगा, BC का। फाइन, ये चीज आप ध्यान रखना, BC का हाफ क्या है, DE के बराबर है। अगर ये DE और BC दोनों पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट पर है, ठीक है, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखना। इसी तरह से दोस्तों सेकंड चीज की अगर बात की जाए, अब DF की बात की जाए, DF जो है ये DF जो है ये किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं DF जो है ये पैरेलल किसके है, AC के। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि DF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखना, जो EF है वो किसके पैरेलल है, AB के। तो हम कह सकते हैं EF जो है वो पैरेलल किसके है, AB के। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आ जाएगी, EF जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज की अगर बात की जाए कि दूसरी चीज यहाँ पर क्या निकल के आती है कि DE और BC ये पैरेलल, देखो DE जो है ये पैरेलल है BC। तो आपने देखा था अभी थेल्स थ्योरम के थ्रू हमने कुछ चीजें आपको बताई थी, तो उसमें क्या था, AD। अब यहां पर आपको थेल्स थ्योरम का रूल अप्लाई करना है, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। थेल्स थ्योरम में हमने ये चीजें सीखी थी, और जब आपकी ये चीज अप्लाई हो जाती है तब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और जब सिमिलर हो जाएगा तब क्या आपको चेक करना है, AD सिमिलर होने पर क्या होता है, AD डिवाइडेड बाई AB। ये चीज हमने पीछे पढ़ी थी, AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाई BC, ठीक है। ये चीजें आपने अभी जस्ट पीछे ही सीखी थी, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल की जब हमने यहाँ पर बात की थी, ठीक है, थेल्स में, तो हमने यहाँ पर ये चीजें हमने आपको बताई भी थी, ये जो बीच वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है। आई होप आपको ये चीज समझ में दोस्तों आ गई होगी। थर्ड एक पॉइंट है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो हमारा पॉइंट क्या कहता है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। थर्ड, अब देखो ये सिमिलर हो चुके थे तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर बन चुकी थी। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो अंदर वाले ट्रायंगल की बात करूंगा, ADE, जिसके नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये आप नोट डाउन कर लें, ट्रायंगल ADE, ये जो है ये क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे किसके, ये और ये और ये और ये। मैं नंबर दे दे रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। ये जो चारों ट्राइंगल बने हुए ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट भी है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, ट्राइंगल BDF कॉन्ग्रेंट FEC कॉन्ग्रेंट DEF। और जब ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या कह सकते हैं, सिमिलर ऑल्सो, और ये बाई नेचर सिमिलर भी है,
ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर ये कॉन्ग्रेंट लें, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ, अगर बात की जाए एरिया ऑफ एडीई, अब देखो सबका एरिया भी, एरिया क्या है, 1 2 3 4, ये जो चारों के एरिया यहाँ पर तो आपको इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल के एरिया की बात की जाए, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ऑफ, ये बात कर रहा हूँ एडीई की, तो एडीई ये किसके बराबर है, ये सारे आपस में बराबर हैं, बराबर भी होंगे, ठीक है, बाई एरिया, और इन सबका एरिया जो है मैं एक एक करके सबको नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। एडीई जो है ये बराबर किसके है, ये है दोस्तों ट्रायंगल बीडीएफ के बराबर, ट्रायंगल बीडीएफ, और ये किसके बराबर है, ट्रायंगल एफईसी, और ये किसके बराबर है, ट्रायंगल डीईएफ, और ये सब किसके बराबर है, ये 1/4 हैं सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के, ए बी सी, 1/4 ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ एडीई इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीएफ इक्वल टू एरिया ऑफ एफईसी इक्वल टू एरिया ऑफ डीएफ, और इन सबका एरिया किसके बराबर होता है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज है, इनका यूज दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जगह होगा, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है ये हम क्वेश्चन की अब यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन जो है जितने भी यहाँ पर थेल्स थ्योरम के ऊपर ही हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लो, थेल्स थ्योरम कहीं पर मिड पॉइंट लगती है। अब इसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक कोई ट्राइंगल एबीसी है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपका ये ट्राइंगल, आप मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको सी मान लिया, मैंने एबीसी एक ट्राइंगल लिया। फिर लिखा है 2 पॉइंट्स डी एंड ई आर टेकन ऑन द लाइन ए बी एंड बी सी। तो देखो ए बी के ऊपर कोई पॉइंट यहाँ पर मैंने लिया, और इसका बी सी के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पर लिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये पॉइंट डी और ई है, तो ये पॉइंट डी है आपका, ये पॉइंट आपका ई है। इन सच अ वे दैट ए सी इज पैरेलल टू डी ई। अब देखो ए सी जो है ये दोनों पैरेलल हैं डी ई के, तो जो अभी पीछे सीखा है उसका ही यूज यहाँ पर दोस्तों हो रहा है। फिर कहा गया है देन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी ई, तो पूछा है ए बी सी और डी बी ई, जो बड़े वाले और छोटे ट्राइंगल क्या है वो, ठीक है। तो अभी हमने ये पीछे सीखा था कि वो क्या है, ये दोस्तों ऑलवेज सिमिलर होंगे। अब इनको आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या है, सिंगुलर, क्योंकि हमने अभी पीछे जो थेल्स की थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम के अंतर्गत ही ये चीज़ हमारी प्रूव हो जा रही, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यही चीज़ तो पीछे अभी हमने पूरी सीखी है, क्योंकि इससे पहले क्या है कि आप देखो, अगर बात की जाए दोस्तों कि बी डी, में इसको लिख रहा हूँ बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये चीज़ हुआ था। अब ये चीज़ होने के साथ साथ आपको डी ई जो है ये पैरेलल किसके है, ए सी के पैरेलल है। तो जैसे ही ये वाली चीज़ होती थी तो आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि दोनों जो मैंने ट्राइंगल अभी आपको सिमिलर करके बताए थे, सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो भी यहाँ पर फुलफिल वाल होंगी, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर होंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी जो है ये पैरेलल किसके है, बी सी के पैरेलल है, और साथ में कहा गया है ए डी इज पैरेलल टू डी बी, ये डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू डी बी इज इक्वल्स टू 5:4, ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है। उसके बाद क्या कहा गया है कि देन डी ई रेशियो बी सी, ये आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम सारी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। अब देखो ये कंप्लीट ट्राइंगल था, ये डी ई पैरेलल बी सी मैंने इतना बना लिया। बाद में एक चीज़ कही गई कि ए डी पैरेलल टू डी बी है, और ये कितना दिया हुआ है, ए डी और डी बी ये 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, और ये किसके बराबर होगा, देखो ए डी ये इतना वाला पोर्शन है और डी बी जो है ये इतना वाला पोर्शन है। अब ये किसके बराबर था, ये था ए ई के बराबर डिवाइडेड बाई ई सी, इसके बराबर था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ये थेल्स थ्योरम से हमने सीखा था। तो इसके बाद क्या है कि ट्राइंगल जो है सिमिलर भी हमने प्रूफ किए थे, ठीक है। और जैसे ही हमने सिमिलर प्रूफ किए थे तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, सिमिलर होने पर सबके जो समानुपात क्या क्या लिखे जाएंगे, क्या क्या किस किस अनुपात में आते थे। तो ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी थी। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ए डी और ए बी, ठीक है, ए डी ये क्या है हमारा, ये है 5x आप इसको मान लो, और ये कितना है हमारा 4x है,
ठीक है, DB, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं 5:4, ठीक है, AD और DB हमें दिया है 5:4 रेशियो में, तो 5x और 4x मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब देखो AD कितना हो जाएगा, A से लेकर D तक ये आपका हो गया 5x, तो मैंने यहाँ पर इसको 5x रख दिया। और अगर AB की बात की जाए, यहाँ पर हम AB को पिक करते हैं, AD के नीचे AB लिखा हुआ है ना, AD अनुपात AB, तो देखो A से B तक ये पूरा कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x, ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये कंप्लीट हमारा 9x हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो हमने इसको 9x रख दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, DE और BC पूछा गया है, तो देखो आप DE और BC वाले सेगमेंट को यहाँ पर रख सकते हो, DE और BC, इस बीच वाले का भी कहीं यूज नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो DE और BC, अब इसमें क्या है कि इनका रेशियो पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाई BC, तो DE और BC का रेशियो कितना हो जाएगा 5:9 का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है, ये 5 है और ये 4 है, तो अगर आपसे रेशियो पूछा गया DE और BC का, DE और BC का रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज दिस वन डिवाइडेड बाई कंप्लीट, AD डिवाइडेड बाई AB होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5/9, 5:9 का रेशियो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया फॉर ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DEE, D एंड E आर द 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC, AB पर एक पॉइंट D है और AC पर एक पॉइंट E है। फिर कहा गया है सच दैट ED इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AB, ठीक है, ये चीज़ आपको दी हुई है। फिर कहा गया है कि AE जो है वो बराबर है 1/4 ऑफ AC, और साथ में BC आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, तब आपसे DE पूछा गया है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इस DE को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, AD जो है वो किसके बराबर दिया है 1/4 ऑफ AB, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं और साथ में AE और दिया है वो कितना दिया है 1/4 ऑफ AC, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लो कि AD और मैंने AB को इधर ले आया, तो ये कितना हो गया 1:4 हो गया। अब इन द सेम वे मैं क्या कर रहा हूँ, AE के नीचे इसको AC को ले आ रहा हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4। तो देखो यहाँ से हमारा ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, ये वाली चीज़ भी 1/4 है, ये वाली चीज़ भी आपकी 1/4 आ गई। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई AB जो है ये बराबर किसके है, AE डिवाइडेड बाई AC, इसके बराबर में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ बराबर में आया तो क्या है कि इनका प्रोपोर्शन है, तो क्या है DE और BC जो है पैरेलल भी हो जाएंगे, DE जो है और ये पैरेलल किसके हो जाएगा BC के, क्योंकि थेल्स थ्योरम में हमने ये चीज़ सीखी थी। अब जैसे ही ये वाली चीज़ होती है तो आप देख लो कि AD और AB, ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पर आप क्या करो कि जैसे ये इसके बराबर भी हो जाएंगे दोस्तों, तो साथ में हम क्या कह सकते हैं कि AD डिवाइडेड बाई AB जो है ये किसके बराबर हो जाएंगे, DE और BC के बराबर। ये चीज़ें अभी हमने आपको पीछे बताई थी कि जो सिमिलर में बताया था मैंने आपको कि ये वाला दिस वन AD डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल्स टू DE दिस वन डिवाइडेड बाई BC, ये चीज़ मैंने अभी आपको पीछे जस्ट प्रूफ करके दिखाई थी। तो AD और AB ये आपको ये कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है, और DE डिवाइडेड BC ये कितना आपको DE एज इट इज रखना है, और BC हमें दिया हुआ है 12 यहाँ पर। तो देखो 4 से इसको मैंने काटा 3 बार कटेगा, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं DE हमारा कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, तो अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर केवल अगर आपको दो चीज़ें आती हैं, थेल्स थ्योरम अगर आपको आती है और सिमिलर की कंडीशन, सिमिलरिटी की कंडीशन सारी आती हैं, तब आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन दोस्तों बना सकते हैं। एक और फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है इनसाइड अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और इसमें एक स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल है, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC के पैरेलल में एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कहा गया है जो इंटरसेक्ट करती है AB और AC को P और Q पॉइंट पर, तो AB को P पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है और AC को Q पर, मतलब बात की जाए तो ये पैरेलल है, तो PQ पैरेलल किसके है BC के। ये चीज़ क्वेश्चन में आपको दी है, साथ में दिया है AB बराबर 3PB, ये चीज़ हमें दी है AB इज इक्वल्स टू 3PB, ये चीज़ दिया हुआ है। फिर आपसे PQ रेशियो BC ये पूछा है। अब ध्यान रखना AB बराबर 3PB दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाई PB, ठीक है, AB डिवाइडेड बाई, या फिर आप करो AB डिवाइडेड बाई PB अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और आप इसको अगर रिवर्स कर देते हो, मतलब कि अगर मैंने कर दिया PB डिवाइडेड बाई AB अगर मैंने कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1:3। अगर आप इसके नीचे 1 रख दो, ठीक है, और इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो अल्टीमेटली PB
रेशियो ए बी कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखना पी बी कितना हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा एक तरह से आपका, और जो ए बी है ए से बी तक ये पूरा कितना है, ये आप देख लो, ये आपका 3x हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन की बात की जाए पी बी ये आपका 1 है और टोटल यूनिट 3 है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। तभी तो इन दोनों को जोड़कर आपकी कंप्लीट वाली चीज़ यहाँ पर बन रही है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने पीछे सीखा था कि ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, ये वाली चीज़ ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, ये कंप्लीट किसके बराबर था, ये पैरेलल लाइन के पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी के। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम से था। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख दो, ए पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 रख दो, और ए बी कंप्लीट वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाई बी सी। तो पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना आ गया 2:3, 2:3 का रेशियो यहाँ पर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2013 में आ चुका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में आया था, तो इसको ध्यान से देखना। अब इसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और डी ई और ए सी क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, डी ई पैरेलल टू ए सी और डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। तो मतलब 2 पॉइंट्स हैं डी और ई जो है 2 पॉइंट्स हैं किस पर, ए बी पर और बी सी पर। फिर कहा गया है ए बी जो है वो 10 दिया हुआ है, मतलब कि ए से बी तक ये आपको कंप्लीट जो है ये कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और ए डी जो है वो 4 दिया हुआ है। ए डी ये आपको कितना दिया, केवल 4, ये वाला इतना एरिया। ठीक है, अब पूछा क्या है बीई और सी पूछा है। ठीक है, बीई और सी ये चीज़ पूछी है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि जब ये 4 है और पूरा 10 दिया है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, इतना केवल एरिया ये 6 हो जाएगा, इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, ये 6 हुआ और ये 4 दोनों मिलाकर हमने कह दिया ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब आपने भी देखा था थेल्स थ्योरम आपकी क्या कहती थी, थेल्स थ्योरम हमारी कहती थी बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, ये किसके बराबर होता है, ये बी सी बी ई दिस वन डिवाइडेड बाई ई सी। ये थेल्स थ्योरम हमारी यही तो कहती थी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ रख दो, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ केवल रखनी है। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि बी आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको बी ई और सी ई। तो बी और सी ये वाला पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है, और बी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई डी ए मतलब ये वाला 6 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। चाहे आप ई सी लिखो चाहे सी लिखो, बात एक ही है। तो ये कितना आ जाएगा 3:2, तो 3:2 रेशियो आपका निकल कर कंप्लीटली दोस्तों आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपका सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम किसी और कंसेप्ट की बात करेंगे। तब तक आप जो ज्योमेट्री की वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देखकर फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। एम करंट अफेयर्स पर आप ट्वीट कर सकते हैं, साथ में करंट अफेयर्स फंडा फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।